वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 आरबीएससी की गणित विषय की प्रश्नमाला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज के विशिष्ट कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखना 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करते हैं जिसका कोण भी समकोण है। कोण A को 0 डिग्री लेते हैं। हम जानते हैं दिए गए कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है, इसलिए BC लंब हो जाएगी। समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, इसलिए AC कर्ण हो जाएगी तथा AB जो है वो आधार हो जाएगी इसका। साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब हो जाएगा CB और कर्ण हो जाएगा CA। CB का मान 0 है क्योंकि कोण A जो है थीटा बराबर 0 डिग्री है। थीटा को 0 डिग्री लेंगे तो BC का मान जो है वो 0 हो जाएगा। C जो है वो B पर स्थापित हो जाएगा। उस स्थिति में AC जो है वो बराबर हो जाएगी AB के। साइन 0 डिग्री का मान प्राप्त होता है 0। उसके बाद कोस 0 डिग्री है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ आधार AB है और कर्ण CA है। AB जो है वो CA के इक्वल टू है, तो CA बटा CA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, अर्थात कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। नेक्स्ट टेन 0 डिग्री है। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ लंब CB है और आधार AB है। CB जो है वो 0 के इक्वल है, तो CB का मान 0 रखेंगे। 0 बटा AB बराबर होगा 0, अर्थात टेन 0 डिग्री का मान 0। नेक्स्ट है कोट 0 डिग्री। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार AB है और लंब है CB। CB का मान 0 रखेंगे तो AB बटा 0 बराबर हो जाएगा अनंत यानी अपरिभाषित। नेक्स्ट है सेक 0 डिग्री। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण यहाँ CA है और आधार AB। CA का मान CA रखेंगे तथा AB जो है वो CA के इक्वल है, तो CA बटा CA इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेक 0 डिग्री का मान हो गया 1। नेक्स्ट है कोसेक 0 डिग्री। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण CA है और लंब है CB। CB का मान 0 रखेंगे तो CA बटा 0 बराबर आ जाएगा अनंत यानी अपरिभाषित। नेक्स्ट 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए समकोण त्रिभुज ABC की रचना करता हूँ जिसका कोण B समकोण है। 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने के लिए कोण C को 90 डिग्री रखते हैं। कोण C 90 डिग्री कब होगा? जब C को हम B पर स्थापित करेंगे। C को B पर लाना है। C जो है उसको B के स्थान पर लाकर रखना होगा। C जैसे ही B के स्थान पर आएगा तो इसका जो लंब AB है वो कर्ण AC के बराबर हो जाएगा और इसका आधार BC जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब AB और कर्ण CA है, तो AB बटा CA बराबर हो जाएगा। CA जो है वो इक्वल टू है AB के, तो AB बटा AB इज इक्वल टू 1, अर्थात साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। इसी प्रकार कोस 90 डिग्री का मान निकालते हैं तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ BC है और कर्ण CA है। BC का मान 0 है, तो 0 बटा AB बराबर 0, अर्थात कोस 90 डिग्री बराबर 0। नेक्स्ट है टेन 90 डिग्री। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है AB और आधार है CB। CB का मान 0 के इक्वल है, तो AB बटा 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। 0 में 0 का भाग जब किसी संख्या में देते हैं तो अपरिभाषित मान आता है, अर्थात टेन 90 डिग्री का मान हो गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट कोट 90 डिग्री। हम जानते हैं कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार CB है और लंब AB है। CB का मान 0 रखेंगे। 0 में AB का भाग देंगे तो आएगा 0, अर्थात कोट 90 डिग्री का मान होता है 0। नेक्स्ट है सेक 90 डिग्री। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण CA है, आधार CB। CB का मान 0 रखेंगे तो CA बटा 0 इज इक्वल टू आएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट है कोसेक 90 डिग्री। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण है CA बटा लंब है AB। CA बटा AB इज इक्वल टू CA जो है वो इक्वल है AB के। CA की जगह AB रखेंगे तो AB बटा AB इज इक्वल टू आएगा 1, अर्थात कोसेक 90 डिग्री का मान हो गया 1। इसके बाद
कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने के लिए एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना करते हैं, जिसका प्रत्येक जो भुजा की लंबाई है वो 2a है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा बीसी पर लंब एडी खींचेंगे। एडी कोण ए का समद्विभाजक होगा तथा बिंदु डी जो है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा, इसलिए बी डी बराबर डी सी बराबर ए हो जाएगा और जो कोण है बी ए डी वो 30 डिग्री का हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में डी जो है वो समकोण होगा, ए बी सी में डी समकोण होगा तथा कर्ण ए बी बराबर 2a तथा बी डी बराबर a हो जाएगा। आगे समकोण त्रिभुज ए बी डी का चयन करते हैं मैं बोधायन प्रमेय से। डी जो है यहाँ 90 डिग्री का है, डी 90 डिग्री है, इसलिए इसकी सम्मुख भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ए बी तो जो है वो कर्ण हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है यहाँ ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब ए डी का स्क्वायर प्लस आधार बी डी का स्क्वायर। कर्ण का मान रखेंगे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आधार जो है वो ए है। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का जो मान है वो अंडर रूट 3a आ जाएगा। अब हम देखेंगे 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। समकोण त्रिभुज ए डी बी में आधार जो है वो ए डी है जिसका मान है अंडर रूट 3a, लंब जो है बी डी है जिसका मान है ए तथा कर्ण ए बी बराबर 2a है और एंगल जो है डी ए बी वो 30 डिग्री का है। साइन थीटा लगाते हैं सबसे पहले। साइन 30 डिग्री के मान के लिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बी डी है और कर्ण ए बी है। बी डी का जो मान है वो ए इकाई है और ए बी बराबर 2a है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2, अर्थात साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। नेक्स्ट कोस 30 डिग्री के लिए देखेंगे। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ आधार ए डी तथा कर्ण ए बी है। ए डी का मान √3a भरेंगे तथा ए बी का मान 2a रखेंगे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा √3/2, अर्थात कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। नेक्स्ट टेन 30 डिग्री के लिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ लंब बी डी है तथा आधार ए डी है। बी डी बराबर ए तथा ए डी बराबर √3a रखेंगे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट है कोट 30 डिग्री। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार ए डी है, लंब बी डी। ए डी का मान रखेंगे √3a तथा बी डी का मान ए। ए से ए कैंसिल होने के बाद बचेगा √3, अर्थात कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। नेक्स्ट है सेक 30 डिग्री। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण यहाँ ए बी है तथा आधार ए डी है। ए बी का मान रखेंगे 2a तथा ए डी का मान रखेंगे √3a। ए से ए कैंसिल होने के बाद बचेगा 2/√3, अर्थात सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट है कोसेक 30 डिग्री। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण ए बी है तथा लंब बी डी है। ए बी का मान है 2a तथा बी डी बराबर ए है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। इसके बाद कोण 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। समकोण त्रिभुज ए डी बी में आधार जो है वो ए होगा, लंब √3a तथा कर्ण ए बी बराबर 2a हो जाएगा। एंगल लेंगे 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखना, यदि हम 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो लंब बन जाएगा इसमें ए डी, आधार हो जाएगा इसका बी डी तथा कर्ण हो जाएगी ए बी जिसका मान है 2a। यहाँ से ये हो जाएगी √3a। साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं सबसे पहले। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब ए डी है और कर्ण ए बी है। ए डी इज इक्वल टू होता है यहाँ √3a। ए बी बराबर है 2a। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3/2, अर्थात साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। नेक्स्ट है कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री बराबर बी डी बटा ए बी, यानी आधार बटा कर्ण। आधार है यहाँ ए और कर्ण है 2a। ए से ए कैंसिल होने के बाद 1/2 बचेगा यहाँ, अर्थात कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। नेक्स्ट है टेन 60 डिग्री। ए डी बटा बी डी यानी लंब बटा आधार। लंब का मान है a √3 और आधार है a। ए से a कैंसिल होने के बाद बचेगा √3। टेन 60 डिग्री का मान होगा √3। नेक्स्ट है कोट 60 डिग्री। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार है बी डी और लंब है ए डी।
बी डी का मान रखेंगे ए तथा ए डी का मान रखेंगे √3 ए से ए कैंसिल होने के बाद बचेगा 1/√3 अर्थात कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। नेक्स्ट है सेक 60 डिग्री। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है 2a और आधार है ए से ए कैंसिल होने के बाद बचता है 2। सेक 60 डिग्री का मान हो गया 2। नेक्स्ट है कोसेक 60 डिग्री। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण 2a है तथा लंब है √3a। ए से ए कैंसिल होने के बाद बचता है 2/√3 अर्थात कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। नेक्स्ट है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करते हैं जिसका कोण B समकोण है तथा कोण A को मानते हैं 45 डिग्री का है। यदि कोण A 45 डिग्री का है तो कोण C का मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। A का मान 45 डिग्री है, B का मान 90 डिग्री है, C ज्ञात करेंगे। कोण C का जो मान होगा वो 180 माइनस हो जाएगा 90 + 45, तो कोण C बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के। कोण A और कोण C बराबर हो गए। हम जानते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। इसलिए अब समकोण त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय से बोधायन प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब और आधार का मान a इकाई है क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो हमने मान लिया a को a इकाई है तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी a इकाई। इसको a मान लेते हैं AB को, तो BC भी a इकाई हो जाएगी। ज्ञात करते हैं AC का मान। AC का मान ज्ञात करने के लिए बोधायन प्रमेय का प्रयोग हुआ है। a² + a² 2a² का रूट लेंगे तो √2a आएगा जो कि इसकी कर्ण है, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण। अब कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। साइन 45 डिग्री। इसके लिए A का मान 45 डिग्री लिया है। AB जो है उसका मान a इकाई है और BC जो है लंब उसका मान a इकाई है तथा कर्ण AC जो है वो √2a है। साइन 45 डिग्री बराबर होगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब a है तथा कर्ण √2a है। a से a कैंसिल होगा तो बचेगा 1/√2 अर्थात साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। नेक्स्ट है कोस 45 डिग्री। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ आधार a तथा कर्ण √2 है। a से a कैंसिल होने के बाद बचेगा 1/√2 अर्थात कोस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। नेक्स्ट है टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री बराबर होगा लंब बटा आधार। यहाँ लंब जो है वो भी a है और आधार भी a है। a से a कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो टेन 45 डिग्री का मान प्राप्त होगा 1। नेक्स्ट है कोट 45 डिग्री। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार और लंब जो है वो a इकाई है। a से a कैंसिल हो जाएगा एक बार, कोट 45 डिग्री का मान प्राप्त होगा 1। नेक्स्ट है सेक 45 डिग्री। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। यहाँ कर्ण है √2a तथा आधार है a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √2 अर्थात सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। नेक्स्ट है कोसेक 45 डिग्री। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण √2a तथा लंब a है। a से a कैंसिल हो जाएगा बचेगा √2 अर्थात कोसेक 45 डिग्री का मान होता है। अभी हमने विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी तैयार कर ली है जिसमें एक तरफ लिखे हुए हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात तथा दूसरी ओर है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोण है डिग्री तथा रेडियन में। 0 डिग्री जो है वो 0 रेडियन के बराबर होता है। 30 डिग्री को π/6 रेडियन से लिखते हैं। 45 डिग्री π/4 रेडियन होता है और 60 डिग्री π/3 रेडियन होता है और 90 डिग्री को π/2 रेडियन होता है। साइन के लिए मान देखना, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। आप इस सारणी को याद करने के लिए सबसे पहले साइन वाली लाइन को याद कर लेंगे, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो कोस वाली में आ जाएगा। जो कोस 0 का मान है वो साइन 90 के इक्वल हो जाएगा। फिर साइन 60 का जो मान है वो कोस 30 के बराबर हो जाएगा। साइन 45 साइन और कोस 45 इक्वल होते हैं। साइन का 30 का मान कोस के 60 के इक्वल हो जाएगा और साइन 0 का मान कोस 90 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद टेन 0 वाली लाइन याद कर लेंगे आप। टेन 0 का मान 0 होता है। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। टेन 45 1 होता है। कोट टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और टेन 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। फिर इसको भी उल्टा कर देंगे आप तो कोट 0 का मान आ जाएगा इनफाइनाइट। कोट 30 डिग्री √3 होगा। कोट 45 1 होगा और कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। नेक्स्ट है सेक। सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है तो कोस वाले सभी मानों को उल्टा कर देंगे। इसके लिए कोस जो 0 का मान है उसका उल्टा आ जाएगा सेक 0 का मान। कोस जो 30 डिग्री का मान है उसका उल्टा कर देंगे आप तो प्राप्त हो जाएगा सेक 30 डिग्री का मान जो कि 2/√3 है।
सेक 45 का मान कोस 45 का उल्टा हो जाएगा, सेक 60 का मान कोस 60 का उल्टा, और सेक 90 का मान कोस 90 के मान का उल्टा। इसी प्रकार से कोसेक वाले जो मान है वो साइन के उल्टे होते हैं, तो साइन 0 का मान का उल्टा करेंगे, कोसेक 0 का मान आ जाएगा जो कि इनफाइनाइट है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। इसी प्रकार कोसेक 30 डिग्री का जो मान है वो साइन 30 का विलोम 2 आ जाएगा, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3 और कोसेक 90 1। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स सबको सब्सक्राइब कीजिए।